Exercise 2.1 question number first. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. अब इसमें क्या रहा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन ये दिए गए इसमें बताना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। देखो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल का मतलब समझ लो। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे हमने लेते हैं जैसे यहाँ पर x की पावर 2 4x⁻2 + 7 ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है जो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, वो पूरी एक्सप्रेशन में एक ही होना चाहिए। जैसे यहां पर सिर्फ क्या है, x है ना, एक है ना, एक होने का मतलब ये है कि x है तो पूरे में x होना चाहिए, ठीक है। या फिर y है तो पूरी एक्सप्रेशन में y होना चाहिए। y की पावर हमने 3 ले ली, यहां पर y² ले लिया, यहां पर 2 ले लिया, ठीक है। तो कहने क्या मतलब है, एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो, वो चाहे जितनी बार हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन में कितनी बार होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और चाहे जितने टाइम्स हो। समझ गए इतनी बात। ये तो पहली पहचान हुई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को पहचानने का। अब दूसरी चीज आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, अगर हमारी पावर है ना, ये पावर हमारी हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेकर 1 2 3 4 मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है वो हमारी होल नंबर में हुई तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सिर्फ दो चीज याद रखनी है, एक हमें वेरिएबल और दूसरी चीज हमें डिग्री बोलते हो या फिर पावर बोलते हो। समझ गए इतना। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है, 4x² - 3x + 7 है ये। तो 4x² में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या पूरे क्वेश्चन में एक ही है, हाँ, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ नहीं, देखो एक चीज बताते हैं, जैसे x की पावर अगर 0 है, ठीक है, जब भी किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 0 है तो यहां पर 7 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो 7 × 7 होगा। समझ गए इतनी बात। अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको एक बार और फिर से रिवाइंड करके देखना। देखो अब हमने क्या कहा कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही है, इसमें x है, तो ये तो भाई क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो पावर लगी हुई है क्या हमारी ये पावर होल नंबर में आती, जैसे ये 2 है हमारा होल नंबर में, यहां पर पावर 1 है, ये भी होल नंबर में, तो ये एक्सप्रेशन जो होगा ना वो हो जाएगा यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। देखो इसको लिखते हैं, यहां लिख देते हैं यस लिख दो, ठीक है। यहां लिखते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ गए इतना। अब इसी का सेकंड देख लो। अब सेकंड में हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है सिर्फ y दिया हुआ है, y², यहां पर तो नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये तो हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करेंगे इसकी पावर, पावर देखो हमारे पास 2 है, 2 भी हमारी होल नंबर में होती तो ये भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, जैसे ये था वैसे ये भी हो जाएगा। अब तीसरा वाला आ जाओ, तीसरे में क्या दिया हुआ है 3, रूट में t है प्लस t और √2 है। देखो जब भी रूट में कोई चीज होती है, जैसे √t है हमारे पास, तो इसको हम लोग t और पावर में 1/2 लिख सकते हैं, रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर हमारे पास क्या हुआ 3, t की पावर क्या 1/2 प्लस t √2, ये हुआ हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ। अब हमने पहले देखा जो हमारा वेरिएबल है वो पूरे में एक ही है, तो इसमें भी t है उसमें भी t है, तो ये तो टिक हुआ, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, मगर इस क्वेश्चन में होल नंबर में नहीं है क्योंकि ये 1/2 में है। होल नंबर हमारे 1/2 के फॉर्म में नहीं होता है, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होता। तो जो एक्सप्रेशन हो गई ये हो गई नॉट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, या फिर ये लिख दो नॉट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए इतनी बात। अब देखो इसी का फोर्थ नंबर, फोर्थ में हमारे पास क्या है, y दिया हुआ है, यहां पर y लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहां पर भी y है और 2/y है, दोनों में y है, ये तो ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इसकी जो पावर है, ठीक है, वो भी हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो पावर है वहां पर 1 है और इसकी भी पावर हमारे पास 1 है, मगर ये हमारा डिवाइड में, अगर हम डिवाइड से इसको ऊपर ले जाते तो देखो तब क्या हो जाता, ये तो वही रहेगा y की पावर 1 + 2। अब ये डिवाइड से ऊपर हम इसको ले गए तो इसकी जो पावर 1 में थी वो -1 हो गई, क्योंकि डिवाइड से हम ऊपर ले गए तो ये -1 हो गई। अब हमने देखा कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर -1 है और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। समझ गए इतना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देख लो। 5 में कह रहा है x की पावर 10 + y पावर 3 + t पावर 50, ठीक है। इसमें डिग्री दी गई है,
तो हमने सबसे पहले चेक किया क्या हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल एक है या अलग अलग है। तो इसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारा जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गया इतना? बहुत ईजी है, बस दो बातों का ध्यान रखना है। एक डिग्री होती है पावर, और दूसरा हमारा वेरिएबल होता है हमारा क्या, अल्फाबेट। वो एक ही होने चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में, बस बात खत्म। क्वेश्चन 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि इसमें हमें कोफिशिएंट लिखो जहां पर हमारे एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट बताओ। देखो, तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ एक्स की पावर हमने लिखा 3 प्लस 2x की पावर हमने लिख दिया 2 प्लस यहां पर लिख दिया x, इतना हमने लिखा। अब बोला कोफिशिएंट। देखो, जो ये हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के आगे जो भी होती है ना वो कोफिशिएंट होते हैं। मतलब कहने का ये है जो हमारे नंबर वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं ना उनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए ये x है, x के साथ हमारे पास क्या होगा, 1 होगा ना, तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। अब ये x है, x के साथ क्या लिखा हुआ है आगे 2, तो ये होगा कोफिशिएंट। अब ये x है ना, x के साथ यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा ना, 1 इंटू एक्स करो तो तभी तो x आता है, तो ये हो जाएगा 1 हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, x का। ये 2 हो जाएगा कोफिशिएंट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। ये 1 कोफिशिएंट किसका होगा, एक्स पावर 3 का। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा 4x पावर लिख दिया हमने 2, ठीक है, यहाँ पर 3 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने x, यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है, x की पावर हमने 4 कर दिया, यहाँ पर प्लस किया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 3x की पावर 2। अब देखो, अब हम कहें कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे लिखा x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 है ना इसके आगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम पूछे कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ, 3, इसके आगे 3 लिखा हुआ है ना, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, 3 होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसने क्या कह रखा है, इसने कहा है कि हमें x की पावर 2 जहां पर है ना उसका कोफिशिएंट हमें बता दो। तो x की पावर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर है, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है। अब इसकी पावर हमारे पास क्या है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो इसी का सेकंड देख लो, इसमें क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास देखो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसके आगे 1 तो होगा ही, इस कोफिशिएंट के आगे 1 तो होगा ही, उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी का थर्ड है, थर्ड में क्या है, π/2 x पावर 2 प्लस x, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है इस बार, π/2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, π/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी का फोर्थ नंबर देखो, √2x - 1। अब हमें क्या चाहिए था, ये देखो हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एक एग्जांपल दोनों दे दो कि जिसमें बाइनोमियल हो उसमें 35 डिग्री होनी चाहिए, तो मोनोमियल हो उसकी हमारी 100 डिग्री होनी चाहिए। दोनों के एक एक एग्जांपल दे दो। तो सबसे पहले समझ लो कि बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल वो वाले होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमारे 2 टर्म्स होने चाहिए। देखो टर्म्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x मतलब वेरिएबल और कोफिशिएंट को मिला देते हैं तो हमारा टर्म्स बन जाता है। इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बताया था। अब देखो ये एक टर्म्स है, अब इसमें क्या कह रहा है, बाइनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। इसी तरह का एक और कोई टर्म्स होना चाहिए, जैसे कि प्लस हमने लिख दिया 4x², तो ये इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल हो गया। तो इसमें 2 टर्म्स हो गए तो बाइनोमियल हो गया। उसी तरह कह रहा मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं ये समझ लो। मोनोमियल में एक टर्म होता है, जैसे कि हमने ले लिया, यहाँ ले लिया x, ठीक है, या फिर ले लिया x, हमने ले लिया 2x, तो ये होगा मोनोमियल, ये हो गया सिंगल टर्म्स, ठीक है। जो जिसमें एक टर्म होता है वो होता है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो होता है बाइनोमियल। अब कह रहा है कि जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री क्या होती है, जैसे ये पावर लगा हुआ है यहाँ पर 2, ठीक है, इस पावर को ही हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है जो बाइनोमियल है इसकी डिग्री होनी चाहिए 35, जो मोनोमियल है उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल हमारे पास क्या है, ये इसकी डिग्री 100 करना है और इसमें हमें किसी एक की डिग्री करनी पड़ेगी 35, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। आप सबसे पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं बाइनोमियल का, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी उठा लो, कोई भी आप एक्सप्रेशन उठा लो, एक जैसे हमने यहाँ ले लिया x + 2,
अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो डिग्री होनी चाहिए 35, यहाँ पर हमने डिग्री लगा दी 35, तो ये हो गया हमारा बायनोमियल। एक दूसरा कोई भी एक ले लेते हैं, आपके समझने के लिए कोई भी ले लेते हैं, आपको सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। एक हमने ले लिया, जैसे कि यहाँ ले लिया हमने y ले लिया, y की डिग्री हमने 35 कर दी और यहाँ पर हमने कर दिया 4 कर दिया। एक और बता दें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर z की हमने डिग्री 35 कर दी और यहाँ पर हमने कर दिया 42 कर दिया। तो ये हो गया हमारा बायोनोमियल का। इनमें से कोई भी एक उठा लेना या अपने मन से कोई भी कर देना, बस उसकी डिग्री 35 रख देना। अब एक मोनोमियल देख लो, मोनोमियल, इसमें हमें क्या करना है, इसमें होता है एक हमारा टर्म होता है, जैसे हमने ले लिया 2x, ठीक है, उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए 100। पावर का मतलब क्या हुआ, डिग्री होनी चाहिए 100। अब हम दूसरा इसी का एग्जांपल बता दिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x और डिग्री हमने लगा दी 100। यहाँ पर हमने ले लिया 32, y ले लिया और डिग्री हमने कर दी 100। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें डिग्री बतानी है। जब भी डिग्री की बात करता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डिग्री लिखी होती है ना, उसको हमें लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसने क्या कह रहा है, कह रहा है हमें राइट करो, मतलब लिख के बताओ कि जो डिग्री है ना इस पॉलिनोमियल में वो कौन सी डिग्री है। तो जब भी डिग्री की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिग्री लगी हो। डिग्री क्या होती है, जो ये पावर होता है ना, वही डिग्री होती है। तो इसमें हमने देखा, यहाँ पे लिखा है 5x की पावर 3, यहाँ पे 4x पावर 2 और यहाँ पर 7x यहाँ पर पावर 1 होगी। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, इसमें है 5x वाले में, 5x3, ठीक है। हमें तो क्या लिखनी है, सिर्फ डिग्री, तो हमने लिख दिया डिग्री 3, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन 2 देख लो, 4 माइनस y पावर 2। देखो इसमें तो एक ही हमारे पास है, ठीक है, वो भी y की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 5t माइनस √7 है, तो 5t √7 है, ये भी देख लो। इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ t है ना, तो t की डिग्री क्या होगी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 3 में देखो कोई डिग्री ही नहीं होती, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि इसके साथ मान लो कुछ भी है तो वो क्या होता है 0, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने x की पावर 0, तो x की पावर 0 जो भी होता है वो क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ पर y की पावर 0 होता है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर किसी की भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, वो 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई डिग्री तो है नहीं, तो वो क्या होगी 0 होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 1 है x² प्लस x। देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है, ठीक है। जैसे एक हमारे पास कोई टर्म है, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने एक पॉलिनोमियल है, समझ लो x² प्लस x है, ठीक है। अब इस तरह की एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जिसमें पावर 2 लगी हुई है, जिसमें पावर 2 लगी हुई है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसमें पावर सिर्फ 1 लगी हुई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लीनियर बोलेंगे। अगर जिसमें पावर लगी हुई है x पावर 3, मतलब जहां पर 3 लगा हुआ है, डिग्री हमारे पास 3 है, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्यूबिक, ठीक है। अब जो डिग्री 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 1 डिग्री वाले को लीनियर और 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। समझ गए इतना। अब इसी का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, x² प्लस x, इसमें कितनी डिग्री लगी हुई 2 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वाड्रेटिक, समझ गए इतना। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, x² माइनस x की पावर 3। यहाँ पर ना, यहाँ पर x² नहीं है, गलती से लिख गया, यहाँ पर सिर्फ x माइनस x की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है ना, 3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया क्यूबिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, इसमें पावर हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसकी क्या हो गई डिग्री हमारी 2 हो गई। तो ये 2 जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x है, इसकी पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी 1। तो जब डिग्री 1 होती है तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का देख लो, 5 में क्या है 3t, t क्या है हमारा एक वेरिएबल है ना, इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। इसी तरह जैसे ये है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 6 देखो, r², जब भी स्क्वायर होता है मतलब पावर हमारे पास 2 होती है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। 7 देखो, 7 में क्या है 7x की पावर 3, पावर में क्या है 3 है, तो 3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया ये।